जय हिंद भाई। आप सभी को यूपी होमगार्ड वाले जितने भी दीवाने हैं, आप सभी के सवाल मैंने कमेंट में पढ़ लिए थे और बहुत सारे विद्यार्थियों को आपको मैंने आज रिप्लाई भी किया था। तो अब जो बचे हुए आपके मेन सवाल हैं उसको लेकर के मैं पूरी जानकारी भी डिटेल के साथ में आपको देता हूं। देखिएगा, सबसे पहला तो ये था कि भैया आंसर की जो है इसका कब तक आ जाएगा। दूसरा, आपका बहुत ज्यादा कमेंट मुझे मिल रहा था कि रिजल्ट जो है वो इसका कब तक हो जाएगा। इधर देखिए दौड़ जो वो किस महीने में होगी, इस तरीके के आपके अन्य सवाल भी हैं। आगे देखिए कौन सा सवाल है। और हाँ, एक और चीज देखिए मेरे साथी मेरे प्यारे, कि जिस भाई को इस होमगार्ड डिपार्टमेंट के अंदर नौकरी नहीं करनी है, उसका अच्छा स्कोर है, लग रहा है कि उसका नंबर आ जाएगा, तो वो डीबीपीएसटी स्किप कर दे, वो बहुत बड़ा जो है भला काम होगा। इसके बाद देखिएगा बहुत सारे डाउट जो है मैंने यहां पर लिखे हैं, तो मैं इनको भी आपको ले लूंगा। इसके बाद में देखता हूं क्या लिखा हुआ है। ओके चलेगा, फिजिकल लेकर के सारी चीजें मैंने यहां पर बोर्ड पर जो है एकदम लिख ली हैं संतुष्टि के साथ में। अब आपको बताता हूं। देखिए वैसे बेसिकली आज का जो वीडियो आना था वो आपकी ड्यूटी को लेकर के आना था। आपको मिलने वाले फायदे, आपको न मिलने वाले बहुत ज्यादा जो है वो नुकसान, वो कौन कौन से थे उस टॉपिक के ऊपर। लेकिन जब देखा गया कमेंट जो वो इस तरीके के हैं, तो फिर इस टॉपिक पर जो वीडियो बनाना उचित समझा। तो जितने भी विद्यार्थी हैं, जितना आपने प्यार सपोर्ट किया, उस सभी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कब तक? जब तक कि आपका पहला सैलरी नहीं आ जाता। भाई हम तो यहीं पर है, बस आपको ही आना है। तो देखिएगा आंसर की को लेकर के पहले मैं आपके डाउट क्लियर करते चलता हूं। देखिएगा आंसर की भैया इसका कब तक आ जाएगा। देखिए शॉर्ट में आपको जो है जवाब देते चलता हूं। सबसे टॉपिक जो पहला है वो आपका आंसर की को लेकर के है। एक बात मैं आपको कहना चाहूंगा, आपके मन की ही बता दूं, वैसे आंसर की कभी भी आ जाए इसकी आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जीके का पेपर था। ऐसा तो नहीं कि मैथ रीजनिंग का। वैसे भी जब ये ऑनलाइन ऑफलाइन पेपर होता है, पेपर आपके पास में होता है, तो आपने चेक कर लिया होगा, गूगल से मिला लिया होगा, साथ ही में टीचर लोगों ने भी, कई संस्थाओं ने जो है वो आपकी जो है आंसर की ही एक तरह से बता दी है। तो आंसर की कब आएगा विशेष मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं, ये आंसर की ना, ये आपको 1 से 2 मई में जो है वो देखने को मिल जाएगा। क्या 1 से 2 मई में, यानी 1 तारीख को या फिर 2 तारीख को आपको आंसर की भी देखने को मिल जाएगा। इसमें बहुत कुछ अंतर आपको देखने को नहीं मिलेगा। आप सोच रहे होंगे क्योंकि देखो गूगल से मिलाया और जो पढ़ा रहे हैं वो उन्होंने भी गूगल से मैच करके ही आपको जवाब दिए होंगे, क्योंकि पेपर जो उच्च लेवल का था, जो सिलेबस में था वो तो था नहीं। तो ऐसे में ये जो आप मान सकते हैं, तो आपको कम से कम 2-3 प्रश्न जो वो इधर उधर देखने को जरूर मिलेंगे। 100% मिलेंगे कि आयोग ने उसको क्या माना है और आपके गुरुजनों ने या फिर आपने गूगल पर सर्च करके क्या माना है। आपका जो आंसर की मेरे भाई 1 से 2 मई में आपको आंसर की देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इससे बहुत कुछ ज्यादा चेंज नहीं होने वाला है, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। दूसरा सवाल जो मेन था कि भैया इसका रिजल्ट जो वो कब तक हो जाएगा। देखिएगा आपने देखा होगा, मुझे कमेंट मिल रहे थे कि भैया अलग अलग यूट्यूब जो हैं वो हमारे सर हैं और वो हमको बता रहे हैं कि आपका जो रिजल्ट है वो नेक्स्ट मंथ यानी मई में ही आ जाएगा। अब जब मई में रिजल्ट आ जाएगा तो स्वाभाविक है कि रिजल्ट के तुरंत बाद यानी अगले हफ्ते में ही इसका जो है वो डीबीपीएसटी और दौड़ चालू हो जाता है। तो रिजल्ट को लेकर के मैं एक कंफ्यूजन आपकी दूर कर दूं मेरे भाई, ये ना तो इस महीने आ रहा ना अगले महीने आ रहा, क्या ना इस महीने आ रहा ना अगले महीने आ रहा। यार ये बताओ, अगर यूपी पुलिस का कोई कांस्टेबल हो या दरोगा हो, और दूसरी बात यार ये जो भर्ती है वो इसमें लगभग जो है 1.5 लाख के आसपास वो टोटल विद्यार्थियों को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। ये कोई दरोगा की तो भर्ती है नहीं कि 10-12 हजार बच्चों को डीबीपीएसटी के लिए बुला लिया, उनका ही दौड़ करा दिया एक कोने में और बस हो गया जयराम जी की। ये तो एक बड़ी भर्ती है ना। जब बड़ी भर्ती है तो इसका जो है लगभग आप देखेंगे 10 से 15 दिन तो इसका फिजिकल ही चलेगा। और इस टाइम पर आप देख रहे हैं जी टेम्परेचर कितना हाई फाई चल रहा है। सही बता रहे हैं भाई साहब, हम भी एकदम ड्यूटी करते हैं भाई, क्या हालत बताएं यार, एकदम गला सूख जाए, थूक ऊपर नीचे हुआ, सोच रहा भाई पता नहीं कहां गया। तो ऐसे में गर्मी बहुत तेज पड़ रहा है, समझ रहे हो आप मेरी बात को। तो इस टाइम पर देखिए मई में न जून में, क्या मई में न जून में आपका फिजिकल तो भाई होने से रहा। और ऐसा भर्ती बोर्ड कभी नहीं करेगा कि आपका रिजल्ट जो है वो मई के फर्स्ट वीक में अनाउंस कर दिया और उसके बाद क्या, उसके बाद फिर आपको 2 महीने बाद जो है वो डीबीपीएसटी और दौड़ के लिए बुला रहा है। ऐसा कभी नहीं हुआ है और ना होगा। हाँ यूपीएसआई के साथ में हो सकता है, क्योंकि मात्र 10 से 12 हजार बच्चों को ही बुलाया जाएगा, तो वो कोई बड़ी चीज नहीं है। लेकिन इस भर्ती के लिए भाई बड़ी चीज है। ये भर्ती आप देखेंगे दौड़ जो है न तो मई में हो रही ना जून में हो रही। आप कहेंगे भैया सामने वाले ने तो हमको एकदम मोटिवेट कर दिया है, आप कह रहे हैं मत करिए। मैंने कहा दौड़ नहीं होगा, मैंने आपसे ये नहीं कहा कि आप जो है वो दौड़ने मत जाइएगा या फिर आप मॉर्निंग वॉक पर मत जाइएगा या फिर आपकी बहन के अच्छे नंबर है तो वो ना जाएं। हाँ उनको आप जो अब अपना डेली रूटीन जो थोड़ा चेंज करिएगा, मॉर्निंग में जाइएगा, इवनिंग में जाइएगा, लेकिन ये इस उद्देश्य से कि इस महीने होगा, ये एकदम गलत बात है, एकदम गलत बात है, ये एकदम सही नहीं है। आप भी इस बात को, मेरी बात से काफी विद्यार्थी सहमत होंगे कि भैया एकदम सही बात बोल रहे हैं।
दूसरी बात देख, तो रिजल्ट को मैंने बता दिया मेरे भाई, जो मैंने भी वीडियोस देख लिया है, जो जिस वीडियो के बारे में आप जिक्र कर रहे हैं वो मैंने भी देख लिया है। तो ऐसे में देखो भाई, मई के महीने में तो रिजल्ट आने से रहा, न इसका जून में आना न मई में आना, ये तो कंफर्म सी बात है, ये कंफर्म सी बात है। और ये भी कंफर्म बात है कि 2027 के चुनाव से पहले आपका जो नौकरी मतलब आपको ज्वाइनिंग जो वो दे दिया जाएगा, ये भी कंफर्म बात है। और ये भी कंफर्म बात है कि योगी महाराज जितना आपको जो लॉलीपॉप नहीं कहना चाहिए, जितना आपको जॉब प्रोवाइड कर रहे हैं ना, समझ लो आपसे ड्यूटी भी करवा लेंगे, क्या चुनाव में आपसे डंडा दे करके और ड्यूटी भी करवा लेंगे। तो ऐसे में आप उसके लिए तैयार रहिएगा, लेकिन 1-2 महीने में ये बात गलत बात है, ये तो कहीं से पच भी नहीं रही है, क्या पच भी नहीं रही है और नहीं पचना चाहिए, क्योंकि आप कितने भी धुरंधर रहे और आपका नंबर आ गया 10 से 11 बजे के बीच में, तो मैं बता रहा हूं भाई साहब, अगर 100 का बैच दौड़ेगा ना तो मात्र 25-30 विद्यार्थी जो पास होंगे रनिंग के दौरान। इतने मैंने आपको बताया ना, 100 में से 40 पास हो गए, 60 फेल हो जाएंगे, एक पक्की सी बात है। तो इसलिए इस महीने में तो पॉसिबल नहीं है। आप कहेंगे भैया जेल वार्डर 2021 का जो रनिंग था वो मार्च में हुआ था, उस टाइम पे गर्मी हो गया था। आपको पता है जी, रनिंग के दौरान भी पैर वैर टूट गए थे, गर्मी को मतलब गस खा करके गिर गए थे, बीमार पड़ गए थे। तो ऐसे में योगी महाराज का उस टाइम पर भी 2021 में आदेश आया था, कोई दौड़ वोड़ नहीं होगा दोपहर में, अगर करना ही है तो मॉर्निंग में करिएगा। मतलब 9 बजे तक दौड़ कंप्लीट हो जाता था, 9 से 10 बजे, उसके बाद में नहीं होता था। लेकिन ये भर्ती एक बड़ी है। इसके बाद देखो दौड़ जो किस महीने में होगी, अच्छा जी, अब डिपेंड करेगा, दौड़ डिपेंड करेगा रिजल्ट के ऊपर, और रिजल्ट इन 2 महीनों के अंदर तो भाई आने से रहा, ये तो एकदम कंफर्म सी बात है भैया। बाकी आप कमेंट करके बता देना राम भैया आप थोड़ा सा यहां पर गलत बोल गए, जो सही है वो आप बता देना। बट मेरे हिसाब से व्यक्तिगत रूप से तो मुझे ऐसा लगता है कि 1-2 महीने तो आप आराम से मौज उड़ाइएगा, तैयारी करिएगा 32,000 कांस्टेबल के लिए, ठीक है। जब मैं आपको इसकी दिनचर्या और बेनिफिट्स, फायदे, नुकसान ये सब बताऊंगा ना, तो आपका मोह भंग हो जाएगा। क्या मोह भंग हो जाएगा आपका? फिर आप सोचेंगे यार क्यों ना कांस्टेबल की तरफ चला जाए, रथ को मोड़ दिया जाए, क्या रथ को मोड़ दिया जाए। चलिएगा, रथ वाला चर्चा एकदम भाई साहब कमेंट आता है ना तो एकदम बड़ा हंसी छोड़ता है। कोई बोलता है रथ को मोड़ दो, कोई बोलता है रथ को बेच दो, क्या रथ को ही बेच दो, एक कहता है कि भाई साहब रथ को उसके ऊपर चढ़ा दो। क्या बताए, क्या एकदम भाई साहब। इसके बाद में आंसर की को लेकर के मैंने अपना जवाब दे दिया। इसके बाद ये मैंने अपील आपसे कर दी है, लगता है कि हाँ ओके हमने पेपर दे लिया, लेकिन आपको नहीं ज्वाइन करना है तो फिर आगे जाकर के पता चला डीबीपीएस भाई साहब एकदम हनुमान जी की तरह भाई साहब सीना वीना छोड़ा करके नपवाने के लिए जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि शादी हो रहा है पता चला कि तुम अपने कपड़े वपड़े नपना एकदम नाप देने के लिए जा रहे हो, तो वहां पर रायता नहीं फैलाना है। तो ऐसे में डीबीपीएसटी में उन विद्यार्थियों को नहीं जाना है। बहुत सारे विद्यार्थी हमने देखे, ऐसा भी होता है कांस्टेबल आ गया, दरोगा आ गया, पता चला होमगार्ड में भी वो जा रहा है, क्या होमगार्ड में भी जा रहा है, पक्का है मेरा नंबर आ जाएगा, दरोगा में आ जाएगा, कांस्टेबल में आ जाएगा, नंबर मेरे पर्याप्त हैं। सो यहां भी जो वो एकदम जबरदस्ती जाएगा, वो अपनी मतलब मूंछों को ऊपर करने के लिए एकदम शान, वो शान मान कुछ नहीं भाई, दूसरे का नुकसान कर रहे हो, ठीक है। जब ज्वाइन ही नहीं करना तो फिर क्यों दूसरे की सीट को खराब करना। इसके बाद देखिएगा, हाँ कट ऑफ को लेकर के, कट ऑफ भैया मैंने बता रखा है, मेरी कट ऑफ आज भी यही है और कल भी यही रहेगी, इसमें कोई जो वो किंतु परंतु वाली बात नहीं है। 50 नंबर मैंने आपको बता रखा है, 100 में से आधा है भैया, क्या 50 नंबर हमारी तरफ से कट ऑफ आपको बता रखा है जनरल कैटेगरी के लिए। और इससे फिर मतलब 50 और 45 के बीच में सारी कैटेगरी आप जो वो देखने को आपको मिल जाएगा। तो ये कट ऑफ रहेगी और आज भी और ये कल भी रहेगी, इसमें कोई किंतु परंतु वाली बात नहीं होगी, ठीक है। अगर आपका इतना नंबर है तो आप जो वो मस्त मौला तरीके से लग रहा है कि सर जी अब तो उम्र भी चला गया और दूसरे एग्जाम की तैयारी भी नहीं करनी, तो फिर आप आराम से सुबह दोपहर शाम आराम से मौज मस्ती करिएगा और जो है वॉक थोड़ा सा जो है वो डेली रूटीन में आप ले आइएगा। ये ठीक है, क्या ये ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिएगा, अगला देखिएगा, ओके। हाँ ये भी मुझे कमेंट मिल रहा था तो वो मैंने यहां पर लिख लिया है। कमेंट में क्या था कि डीबीपीएसटी में कितने जो है वो विद्यार्थियों को बुलाया जाएगा, डीबीपीएसटी में कितने विद्यार्थियों को बुलाया जाएगा मेरे भाई। देखो लड़के और लड़कियां, लड़कों मतलब टोटल पोस्ट 33,000 और गर्ल्स की देख सकते हैं 8,000। तो ऐसे में लड़कों का 2.5 गुना और लड़कियों का लगभग आपने देखा होगा 8 गुना, कभी कभी 5 गुना भी बुलाते हैं, कभी कभी 10 गुना भी बुलाया है, ठीक है। लेकिन एक एवरेज के तौर पर, क्योंकि पिछली बार कांस्टेबल में 8 गुना बुलाए थे, तो ऐसे में देख सकते हैं टोटल मतलब लड़के जो है वो 83,000 के आसपास जो बुलाए जाएंगे, लड़कियां जो है वो 66,000 के आसपास बुलाई जाएंगी और टोटल होता है लगभग ये 1.5 लाख के आसपास विद्यार्थियों को कॉल किया जाएगा डीबीपीएसटी के लिए। इसके बाद हम बात कर लेते हैं, आगे देख लीजिएगा
कुल प्रेजेंट विद्यार्थी जिन्होंने इस इसका एग्जाम दिया था, ये पेपर दिया था, वो आप देख रहे हैं कितने थे, लगभग 19 लाख विद्यार्थियों ने जो है इसका पेपर दिया था। कितना? 19 लाख विद्यार्थियों ने इसका पेपर दिया था। तो चलिएगा, मैंने आपसे बोला भाई पेपर मतलब फॉर्म भरने वाले लाखों में होते हैं, पढ़ने वाले हजारों में होते हैं, और बस उन्हीं का जो है वो नंबर और उन्हीं के जो है तन बदन पर वर्दी देखने को प्राप्त होती है। आगे देखिए, यूपी होमगार्ड का फिजिकल की मैं बात कर लेता हूं। छोटा सा मैसेज है, जो लड़के हैं ना वो 4800 मीटर का दौड़ देंगे 28 मिनट में, जो गर्ल्स हैं वो 2400 मीटर का रनिंग करेंगी 16 मिनट में। लेकिन मेरी बहन अगर 2 महीने के बाद में अगर ये जुलाई में हो गया तो रायता फैलना तय है। क्या? रायता फैलना तय है एकदम। जो मोटे मोटे आदमी है जिनका 80 या 100 किलो या उससे ऊपर का वजन है, मेरे भाई अपना जो है ना एकदम दिल थोड़ा सा पतला कर लीजिएगा। पता चला वहां पर एकदम दौड़ने के लिए गए और कद्दू की तरह फट गए, वो सब नहीं चलेगा। तो ऐसे में आप जो डेली रूटीन में अपना लीजिएगा, जिसका वजन ज्यादा है, लगता है जिसके जो है बहुत जल्दी दम फूल जाता है, क्या फूल जाता है। अब देखिएगा, अगर आप दोपहर में जाएंगे ये प्रैक्टिस करने के लिए कि दूसरे महाराज ने हमसे बोला है कि दोपहर में जाइए, क्या पता दोपहर में दौड़ हो जाए, हम कहे दोनों महीने में ये दौड़ होने की भी नहीं है। तो ऐसे में टेंशन मत लीजिएगा, इस रनिंग के लिए आप रोजाना जाइएगा तो आपका हो जाए। 28 मिनट भी तो है यार, ये कोई 25 मिनट थोड़ी है, कांस्टेबल की रनिंग थोड़ी है। तो ये सारी चीजें थी जो मैंने आपको बता दिया। अच्छा, एक सवाल मैं यहीं पर जोड़ देता हूं, खत्म कर देता हूं। एक आपका ये भी मुझे बहुत सवाल आ रहा था कि यूपी होमगार्ड का जो ड्यूटी आवर होता है, ड्यूटी आवर वो कितने का होता है भैया? देखिएगा भाई, ये 8 घंटे और 12 घंटे में डिवाइड करता है। सर जी आप कहेंगे ये कैसे सर जी, या तो 8 घंटे होगा दौड़ मतलब जो ड्यूटी है, या फिर 12 घंटे होगा। देखिएगा, जो आपने देखा होगा होमगार्ड 112 पर भी तैनात रहते हैं, वो ड्राइवर में भी रहते हैं। इधर आपने देखा होगा ये जो है क्या बोलते हैं उसको, ट्रैफिक पुलिस में भी देखा होगा। तो ऐसे में ट्रैफिक पुलिस वाले और इधर आपका 112 वाले, ठीक है, वो जो है आपने देखा होगा कि 12 घंटे का लगभग करते हैं। 112 वाले तो कंफर्म है, क्या 112 वाले तो ये लास्ट वाला 12 है ना, समझ लो ये 12 घंटे करते ही करते हैं। इसके बाद रेस्ट अलग मिलता है, डेढ़ दिन का रेस्ट मिलता है। बाकी जो ट्रैफिक वाले हैं उसमें भी जो देखने को मिला है, लेकिन ट्रैफिक वालों का, हाँ सॉरी, ये 112 वाले ही 12 घंटे करते हैं। ट्रैफिक वाले जो होते हैं वो 8 घंटे में आते हैं। क्या ट्रैफिक वाले 8 घंटे में आते हैं, थाने पर है तो 8 घंटे आएंगे, जेल में ड्यूटी इनका चल रहा है वो भी 8 घंटे आएंगे। इनका एक शिफ्ट है और टाइम है एकदम फिक्स है, ठीक है, ना तो 1 मिनट पहले आना ना 1 मिनट बाद में जाना, ठीक है। इनका टाइम पूरा हुआ, चाहे आपकी चेंज में बदली में कोई है या फिर नहीं, उसे कोई मतलब नहीं। देखो दीवान जी, हम आए सुबह 8 बजे, शाम के बज गए 4, जयराम जी की, और हम जा रहे हैं। अब ऐसा नहीं बोल सकते कि भाई तुम्हारी बदली में जो आना चाहिए, जो इस पोस्ट का चार्ज लेगा, वो तो आया ही नहीं, तो पोस्ट खाली हो जाएगा, या फिर कहीं पर भी ड्यूटी चला ड्यूटी पॉइंट खाली हो जाएगा। कौनो मतलब नहीं साहब, हमारा फिक्स है। क्या हमारा फिक्स है एकदम भाई साहब, एकदम सब लोग टेंशन दे करके चले जाते हैं। तो ये फिक्स ड्यूटी आवर होते हैं, ठीक है। चलिएगा, मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।